Sorry guys for interruption. I'm resuming my videos. Okay. Next था आपका meditative and रिलैक्सेटिव आसन्स। ये किस चीज़ के लिए होता है? आपकी मेंटल एबिलिटीज़ एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। थर्ड वन होता है आपका थेराप्यूटिक आसन्स। ये किस चीज़ के लिए होता है? फॉर क्योरिंग वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स हमके मेन आपका देखिए आजकल लोग ज़्यादा इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कि हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बैक पेन है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, तो इसके लिए ये चीज़ आसन्स यूज़ होते हैं। ठीक है, चलिए ये जो मैंने बताया आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों है, ये अलग अलग तरह के अलग अलग दिक्कतें हैं जिसमें देखिए मेनी कॉजेज़ होते हैं इसके अंदर। ठीक है, पहला है आपका ऑर्थोपेडिक, इट इज़ रिलेटेड टू योर बोन्स। ऑर्थोपेडिक रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं आप लोग को मैं बता दूं कि जैसे कि डिफिशेंसी डिजीज़ वगैरह होती हैं जैसे। ठीक है, पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो होती हैं, पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ से रिलेट करता है आपको काइफोसिस हो गया, राउंड शोल्डर हो गया, लॉर्डोसिस हो गया। दीज आर द पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ वी हैव एक्चुअली। हाँ, तो इसके लिए योगा हमारा जो होता है वो बहुत ज़्यादा, नॉकनीज हो गया, बो लेग्स हो गए, इन चीज़ों के बारे में आपको क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सेकेंड वन होता है आपका डाइट रिलेटेड। कुछ लोगों को डाइट रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती हैं। डाइट रिलेटेड क्या है? जैसे कि डाइट रिलेटेड में आपका ये डायबिटीज़ वगैरह हो गया, ओबिसिटी हो गया, अंडरवेट हो गया, हाँ, कॉन्स्टिपेशन, गैस की बीमारी, हाँ, फूड इंटॉलरेंस जो मैंने आपको अब स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में पढ़ाया था, फूड इंटॉलरेंस। कुछ किसी बच्चे ने पूछा था कि सर क्या सही हो सकता है? तो हाँ, थ्रू द हेल्प ऑफ योगा और आसन्स इट कैन बी इम्प्रूव। ओके, और सही भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कंसंट्रेशन रिलेटेड। कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं जैसे कि आपका टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, कब होता है हमें? जब आदमी कंसंट्रेट अपने माइंड को नहीं कर पाता है, जो कुछ नहीं सोचना चाहता तो भी सोच लेगा, तो आपको कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको स्ट्रेस, टेंशन्स, हाँ, चिंता, ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आपका है इम्यूनिटी रिलेटेड। इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि होता है ना कि कोई किसी का सुने होंगे आपकी कोई बीमार नहीं होता है, तो दैट मीन दे हैव मोर इम्यूनिटी पावर। ओके, उनके पास इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। कुछ लोग को सुने होंगे हमेशा सर्दी, बुखार, ये कम्युनिकेबल डिजीज, अस्थमा, ये सब किस चीज़ के लिए होता है? इम्यूनिटी पावर उनकी अच्छी नहीं होती है। बट थ्रू द हेल्प ऑफ योगा वी कैन इम्प्रूव आवर इम्यून पावर। ओके, नेक्स्ट आपका है कार्डियक रिलेटेड। कार्डियक रिलेटेड इसे बताया आपको, हार्ट से रिलेट करता है। कार्डियक रिलेटेड मीन्स जैसे आपका हार्ट फेल हो गया है ना, कोई जो आपकी हार्ट बीट है वो कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ये कार्डियक रिलेटेड होता है। तो थ्रू द हेल्प ऑफ योगा वी कैन इम्प्रूव अवर कार्डियक रिलेटेड थिंग्स। ओके, नेक्स्ट है आपका न्यूरोमस्कुलर। न्यूरो आपका माइंड से रिलेट करता है। न्यूरोमस्कुलर आपका माइंड से रिलेट करता है। ठीक है, तो जैसे कि कभी कभी आप लोग सुने होंगे पैरालिसिस लोग हो जाता है, कभी कभी आप लोग का लकवा मार जाता है, ये सब क्या न्यूरो से रिलेट करता है। बट अगर रेगुलर रूटीन में आप योगा करते रहे तो यू कैन इम्प्रूव अवर योर न्यूरो रिलेटेड थिंग्स। रिमूव बॉडी वेस्ट। ठीक है, सॉरी। ये तो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कुछ चीज़ें जो कुछ आसन्स थे,
उससे क्या होता था, अंदर की चीज़ों को आप बाहर निकाल सकते हैं, बॉडी वेस्ट जो होता है। 8 है इम्प्रूव्स बॉडी सिस्टम। इम्प्रूव्स बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम मतलब होल आपका होल, ठीक है। अगर आप रेगुलर योगा करते रहे तो आप अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे, जिससे कि आपका बढ़िया से एफिशिएंट भी रहे और इफ़ेक्टिव भी रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप पढ़ते हैं हम। प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाज, एक्सरसाइजेस और बेनिफिट्स, ठीक है। प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाज, होप आपको याद होगा ये सब। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको नॉर्मल बताया था आपको, सिंपल इनहेलेशन फ्रॉम नोज एंड लॉन्ग एक्सहेलेशन फ्रॉम माउथ था ये। इससे क्या होता है, कोल्ड कफ वगैरह जो होगा वो सही हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका था सूर्यभेदन। सूर्यभेदन प्राणायाम, ये क्या था, इट इज़ प्रोसेस ऑफ लॉन्ग इनहेलेशन फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, स्टॉप इट फॉर सम टाइम एंड देन एक्सहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल। एक नाक को आप बंद करेंगे, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी समय के बाद रोक के दूसरे नाक से निकाल देंगे, फिर इसको रेगुलर करेंगे। ये भी आपका कोल्ड और कफ में यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका था उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम क्या था, द फ्रिक्शनल साउंड विद वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द थ्रोट वाइल एक्सहेलिंग फ्रॉम माउथ। गले से इसकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर याद नहीं होगा तो इसीलिए मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि आप कम से कम थोड़ा सा इसको रिवाइज हो लें। लेकिन योगा ही एक ऐसा यूनिट था जो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, फिर भी इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। शीतली प्राणायाम, शीतली में क्या था, इट इज़ फोर्सफुल, आपको याद होगा कि जीभ को मैंने गोला बनाने के लिए कहा था ना। इट इज़ फोर्सफुल इनहेलेशन फ्रॉम माउथ विथ टंग, गोला करना है और उससे फिर सांस को अंदर लेना है, ठीक है ना, इनहेल करना है। द टंग इज शेप्ड लाइक जीरो इन बिटवीन लिप्स। नेक्स्ट आपका है सितकारी। सितकारी, सितकारी में क्या था, इट इज़ फोर्सफुल इनहेलेशन फ्रॉम माउथ वाइल लिप्स आर ओपनड वाइड, बाहर निकल के, ठीक है, एकदम दांत को एकदम काके, वेयर टीथ आर क्लोज, दांत को निकाल के वो कर रहा। अब मैं एक्सप्रेशन नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, सामने रहता तो दिखा पाता, ठीक है, या फिर कल क्लास लूँगा तो वहीं उसी में मुँह पूछूंगा, दिखाऊंगा आपको लोग को, दिखाऊंगा तो नहीं देखूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी प्राणायाम, भंवरे की आवाज़ वाला प्राणायाम जो था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कपाल भाटी, बाबा रामदेव स्पेशल, ठीक है, ये भी सबको याद होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पर आपका सब सेम था, थोड़ा सा चेंजिंग ये कर दिया है कि पहले आसंस दिए हुए थे आपके क्लास 11th में, और उससे कौन कौन से बीमारियाँ थी वो सही होती थी वो दिखाता था। बट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले दे दिया है विच टाइप ऑफ योगा वी हैव यूज्ड ड्यूरिंग ओबेसिटी, योगा फॉर प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। ओबेसिटी यहाँ पर डिटेल दे दी है। अब ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी पहले जान लीजिए क्या है। ओबेसिटी इज एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड बॉडी वेट, है ना। इन दिस प्रॉब्लम द एक्सेस फैट ऑफ बॉडी गेट डिपॉजिटेड अंडर द स्किन, स्पेशली इन एरियाज लाइक एब्डोमेन, आपके पेट के पास जो फैट होता है सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर होता है एब्डोमेन, चेस्ट, शोल्डर, बुटक्स एंड लेग्स, यहाँ पर फैट सबसे ज़्यादा होता है।
ठीक है, ये तो आपका ओबेसिटी हो गया। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स में ये देख कर सकते हैं, ओबेसिटी लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। मोटापा बीमारी का जड़ होता है, ये सब सुना होगा आपने। लाइक लॉस ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल एफिशिएंसी आपकी नील हो जाएगी, दौड़ने के लिए बोला जाएगा आप नहीं दौड़ पाओगे। ठीक है, डिक्लाइन इन फिजिकल पर्सनालिटी, फिजिकली जो आपका पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं डिफर करेगा वो, है ना। अपीयरेंस आपका जो है, लोग बोलेंगे बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था, बट आप मोटे हो जाएंगे, फैटी हो जाएंगे, ओबेस हो जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये दीज आर द सिम्टम्स ऑफ, ओके। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? सबसे बड़ा कॉजेज़ इसका है रॉन्ग ईटिंग हैबिट। ठीक है, रॉन्ग ईटिंग हैबिट। चलिए मैं लिख दूं कॉजेज़ क्या हैं इसके, होप सबके पास बुक होगा। कॉजेज़ इसके सबसे पहला आएगा आपका लेस फिजिकल एक्टिविटी। आप हमेशा चलते फिरते रहें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, आप कभी मोटे नहीं होंगे। ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से, तली भुनी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें खाने से, हाँ, ये सब कॉजेस हैं इसके। ठीक है ना। अब ये इसके आसन्स कौन कौन से हैं? आसन्स कौन कौन से हैं? वज्रासन है, हाँ। अब मोटापा आपको घटाना है तो दीज आर द आसन्स विच थ्रू द हेल्प ऑफ दीज आसन्स वी कैन। ठीक है, वज्रासन हो गया। दूसरा हो गया आपका त्रिकोण आसन। थर्ड वन हो गया आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्र हो गया आपका, हाँ। और हल आसन, हल आसन। ये जो चारों आसन हैं, आप ओबेस मोटे हैं तो ये सब आसन आप कर सकते हैं। ये सब एक्सरसाइजेज जैसे हैं, अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, बट आप बुक में देखिएगा इसको कि ये सब जो आसन्स हैं आपके, इससे कहीं ना कहीं आपके पेट पर, आपके जो फैटी पोर्शन है वहाँ पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, तभी वो मसल्स जो होंगी वो थोड़ा सा बर्न होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, ये योगा फॉर प्रिवेंटिंग ओबेसिटी था, मोटापे के लिए था इतनी चीज़ें, हाँ। नेक्स्ट आपका है योगा फॉर प्रिवेंटिंग डायबिटीज़। डायबिटीज़ मालूम है, शुगर, नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं। डायबिटीज़ इज अ कंडीशन व्हेन द पैनक्रियाज इन अ ह्यूमन बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन। सबको मालूम है पैनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस समय क्या होता है, डायबिटीज़ के समय बंद कर देता है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज शोज द सिम्टम्स लाइक फैटिग, थकना, हैजी विजन। तो ठीक है, विजन मीन्स आपका देखने की जो क्षमता रहेगी वो थोड़ा सा धुंधला दिखने लगता है। एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। सॉरी, एक्सेसिव थर्स्ट। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें वेट लॉस होता है, बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं लोग अगर डायबिटीज़ से होता है। ठीक है, चलिए इसके कॉजेस, डायबिटीज़ के कॉजेस क्या क्या हैं? कॉजेस इसके, मोटापा सबसे बड़ा इसका कॉज होता है, मोटापा। अगर मोटा आदमी रहेगा तो उसको सबसे पहले शुगर होता है और वो दुबला हो जाता है पूरा एकदम। और सबसे बड़ी चीज़ ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, सोडा वाटर वगैरह जो यूज़ करते हैं, और जेनेटिक फैक्टर्स भी यूज़ कहीं ना कहीं होते हैं। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है पूरा आलिशान, पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, विलासितापूर्ण जीवन जो जीते हैं पूरा एकदम, बस बैठ के खाना रहना, हाँ,
स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। ओके, नेक्स्ट आपका ये तो कॉजेज़ हो गए आपके। कॉजेज़ में बताया आपको ना, ओवरवेट पर्सन जो होते हैं, ठीक है। इसके आसन्स कौन कौन से हैं? इसके लिए अगर हमें डायबिटीज़ होता है तो आसन्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? पहला है आपका भुजंग आसन, ठीक है। दूसरा है आपका पश्चिमोत्तानासन। थर्ड वन आपका है पर्वता मुक्तासन। नेक्स्ट आपका अर्ध मत्स्येंद्र, इसमें भी यूज़ होगा। ठीक है, तो ये सब आसन अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी डायबिटीज़ को सही कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट आपका है योगा फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा। योगा फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा। अस्थमा पहले जान लिया, अस्थमा है क्या? अस्थमा इज ए क्रॉनिक लंग डिजीज दैट इन्फ्लेम्स और swellens एंड नैरोज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन द लंग्स। अस्थमा आपकी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लोग सांस नहीं ले पाते हैं, है ना, ये अस्थमा होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा इस चीज़ को कि लोग अस्थमा से उनके जो लंग से रिलेटेड ये दिक्कत होती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स इसके हैं आपका कफिंग, हाँ, कफ होना, हाँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत होना, एयर पॉल्यूशन होता है ना, गंदगी से भी लोग को आजकल मूवीज़ वगैरह में बहुत तेज दिखा रहा है, गंदगी से दिक्कत, ये वो, है ना। तो ये सब चीज़ों से ये सब सिम्टम्स हैं इसके। अब इसके लिए कौन कौन से आसन हैं? व्हाट आर द आसन टू यूज़ और टू प्रिवेंट अस्थमा? सुखासन, चक्रासन, गोमुख आसन, पर्वतासन और भुजंगासन। भुजंगासन को हम लोग कोबरा पोज भी बोलते थे, ठीक है। और भी इसके आसन हैं, पश्चिमोत्तान आसन, बुक नहीं है आपके पास, बुक ले लीजिए, बुक रहेगा तो आप इजीली समझ पाएंगे। मत्स्य आसन, ठीक है। इन सब चीज़ों के भी हैं, जैसे कि सुखासन में आपका कैसे करते हैं, हाँ, वो सब बताया हुआ है। सुखासन कैसे होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्योर्स अस्थमा, काम्स एंड ब्रेन, कई चीज़ें, कई फ़ायदे हैं ये सब आसन। ऐसा नहीं है कि सुखासन सिर्फ अस्थमा को ही सही करते हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए होती हैं ये, है ना। आपके नीज एंड एंकल्स के लिए बेनिफिटेबल होती हैं, है ना। वैसे ही आपका चक्रासन है, चक्रासन आपका काइफोसिस जो है उसके लिए भी सही होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए भी, से कॉन्स्टिपेशन जो गैस वगैरह बनते हैं उनके लिए भी बेनिफिटेबल होता है। ऐसा नहीं ये कहीं चीज़ के लिए है, ये देर आर डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ दीज आसन्स। ओके, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। होप आपको समझ में आया होगा और आप नोट्स बना लेंगे, और बाकी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।